हेलो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर के एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जो कि बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम्स है। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया दिया गया है। ये जो एरिया है ये दिया गया है 5 to 8 मीटर स्क्वायर। तो एरिया गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। इसमें कहा गया है जो लेंथ ऑफ द प्लॉट है, अगर ब्रेथ को क्या माने x, तो लेंथ जो है 1 मोर देन 2 टाइम्स द ब्रेथ है। मतलब 2 टाइम्स पहले ब्रेथ लिख लेते हैं प्लस 1, तो लेंथ हो गया 1 मोर देन 2 टाइम्स द ब्रेथ। तो इस वर्ड प्रॉब्लम के कंडीशन को समझना है। अगर ब्रेथ को अगर x मानते हैं तो लेंथ कितना मानना होगा, 1 मोर देन 2 टाइम्स द ब्रेथ। तो 2 टाइम्स ब्रेथ 2x हो जाएगा और उससे एक ज़्यादा है तो लेंथ कितना हो जाएगा 2x + 1। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग सेट कर पाएंगे यहाँ से, क्योंकि एरिया गिवन है। तो एरिया क्या लिखेंगे हम लोग इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया गिवन है 5 to 8 इक्वल्स टू लेंथ कितना हो जाएगा 2x + 1 और ब्रेथ कितना है x। अगर मल्टीप्लाई करें इसको तो ये हो जाएगा 2x² + x और यहाँ क्या है 5 to 8। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया हम लोगों को, 2x² + x और 528 को उधर ले जाएंगे तो 5 to 8 इक्वल्स टू 0। तो प्रॉब्लम में हम लोग को इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करना है वर्ड प्रॉब्लम को। इसका सॉल्यूशन भी हम लोग निकाल सकते हैं, तो सॉल्यूशन भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे यहाँ से x क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला डायरेक्टली लगाएंगे हम लोग। तो ये लिखते हैं हम लोग -b + -b² - 4ac √/2a। अब यहाँ पे हम लोग को वैल्यू पुट कर देना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग -b क्या है यहाँ पे, -1 ± √b², यानी 1 का स्क्वायर। यहाँ पे जो b है ये 1 है, -4 इंटू a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू कितना हो जाएगा -528 डिवाइडेड बाई 2 × 2, ऐसा लिखेंगे हम लोग। अब इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। -1 ± √1 + 4 × 2 8 8 × 528 डिवाइडेड बाई 4। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो x इक्वल्स टू लिख पाएंगे -1 ± √8 × 528 + 1 अगर करते हैं तो ये होता है 4225। इसको रफ में चेक कर लेंगे, 4225 होता है डिवाइडेड बाई 4, दैट इज इक्वल्स टू। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस, और ये स्क्वायर रूट है 65 का, डिवाइडेड बाई 4। तो x का यहाँ पे दो वैल्यू होगा, -1 + 65 डिवाइडेड बाई 4, और दूसरा वैल्यू क्या होगा -1 - 65 डिवाइडेड बाई 4, ऐसा लिखेंगे। अब इसको फर्दर इस तरह से लिख सकते हैं 65 - 1 64 डिवाइडेड बाई 4, और इसको लिख सकते हैं -66 डिवाइडेड बाई 4। इसको तो वैसे भी नहीं लेंगे क्योंकि नेगेटिव टर्म्स अलाउड नहीं है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसको इग्नोर करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को लेके चलेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 16 मीटर। तो x का वैल्यू कितना आया 16 मीटर, और x किसका वैल्यू है ब्रेथ का।
तो 16 मीटर हो जाएगा ब्रेथ। तो लेंथ कितना होना चाहिए, 2 इंटू एक्स प्लस वन, यानी जो लेंथ है वो हो जाएगा 2x प्लस वन, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 16 प्लस वन, दैट इज 16 टू द 32, 32 प्लस वन 33, ये 33 मीटर है। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रॉब्लम को पहले समझेंगे, उसको कंडीशन के रूप में लिखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं कि इसमें था क्या, कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन था जिसका एरिया गिवन है 528, ठीक है, और लेंथ के बारे में दिया गया है कि वो ब्रेथ से 2 टाइम्स है और साथ में 1 मोर देन द ब्रेथ है। इसका मतलब है 2 टाइम्स पहले ब्रेथ निकाल लेंगे और प्लस 1 जोड़ देंगे। तो पहले ब्रेथ को ही कुछ वेरिएबल मानना होगा क्योंकि ब्रेथ के टर्म्स में लिखना है इसलिए, ठीक है। और एरिया का जो फॉर्मूला है हम लोग लिख के उसको प्रोसीड करेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट किए, जहाँ पे इसके सॉल्यूशन को हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम लोग ब्रेक करके फिर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम लोग देखें कि x का वैल्यू कितना आया 16 मीटर, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा 16 और लेंथ कितना हो जाएगा 33 मीटर। तो प्रॉब्लम में रिप्रेजेंट करने बोला गया था कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी जानना होगा। अगर आंसर यहाँ तक लिखें तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इतना ही तक होगा, लेकिन अगर टोटल कंप्लीट सॉल्यूशन देखा जाए तो 16 और 33 भी निकालना होगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में कहा गया है। तो टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या ले सकते हैं हम लोग। सपोज एक पॉजिटिव इंटीजर अगर x है तो दूसरा क्या होगा x प्लस वन, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव कहा गया है लगातार। तो एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस वन, और इसका प्रोडक्ट कहा गया है कितना है 306। तो इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं, x गुने x प्लस वन कितना हो जाएगा 306। इसका मतलब है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिख सकते हैं इक्वल्स टू 306। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला में। अब इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल्स टू 0, और x क्या होगा माइनस ऑफ b यानी माइनस वन प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर यानी 1 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 है इंटू माइनस 306, ऐसा होगा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तो 1 है तो 2 इंटू 1 2 ही होगा, इक्वल्स टू माइनस वन प्लस माइनस रूट ओवर 1 प्लस 4 इंटू 306, ऐसा होगा डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू माइनस वन प्लस माइनस रूट ओवर, इसको कैलकुलेट कर लेंगे 306 इंटू 4 करना होगा पहले हम लोग को, प्लस 1 भी करना है, तो ये 1225 होता है। इसको कंप्लीट अगर लिखे एक लाइन में तो 1225 डिवाइडेड बाई 2 ऐसा लिखेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो माइनस वन प्लस माइनस, अब इसका स्क्वायर रूट चेक कर लेते हैं, ये 35 का स्क्वायर रूट है, 35 डिवाइड बाई 2 ऐसा लिखेंगे। अब x का कितना वैल्यू मिला, 2 वैल्यू, तो एक x का वैल्यू यहाँ लेंगे हम लोग इस तरह से, x इक्वल्स टू माइनस वन प्लस 35 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा वैल्यू क्या होगा माइनस वन माइनस 35 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 34
डिवाइड बाई 2 और ये हो जाएगा -36 डिवाइडेड बाई 2। तो पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में कहा गया है, तो इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये 18 आएगा, -18 आएगा तो इसको नहीं लेंगे। ये हो जाएगा 17। तो x इक्वल्स टू कितना आया 17। तो नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा, +1 ऐड कर देंगे तो पहला 17 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 18। तो इस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसमें एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या कहा गया है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, और कैसा इंटीजर है, कॉन्जिक्यूटिव, लगातार। अगर एक को x माने हैं दूसरे को क्या मानना पड़ेगा, x+1, और दोनों का प्रोडक्ट करने पे कितना आ रहा है 306। अब इसको प्रोसीड किए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटअप हो गया। तो अगर केवल रिप्रेजेंट करने बोले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में तो इतना पे लिख के हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन इसका सॉल्यूशन आना चाहिए। तो इसको अगर प्रोसीड करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से, हमेशा क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। कितना भी कॉम्प्लेक्स हो हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से उसके रूट्स को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि 2 रूट्स आया इसका x का वैल्यू। तो यहाँ पे पहले ही कहा गया है ये दोनों जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर्स है, तो नेगेटिव वाले को इग्नोर करेंगे, नेगेटिव नंबर नहीं लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 17। जब फर्स्ट नंबर 17 है, दूसरा क्या हो जाएगा 17 + 1 18। तो दो ऐसा नंबर है जिनका प्रोडक्ट कितना होगा 306। अगर 17 × 18 करेंगे तो क्या होगा 306। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3 पे। प्रॉब्लम नंबर 3 जो है वो हम लोग प्रीवियस एक्सरसाइजेज में भी सॉल्व किए हुए हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 3 में लेट हम लोग क्या करते हैं कि रोहन के जो एज है उसको क्या मान लेते हैं r, और जो मदर है उसके एज को क्या मान लेते हैं m। समझने के लिए x और y भी माना जा सकता है, लेकिन यहाँ पे नाम से अगर वेरिएबल सेलेक्ट करें तो क्लियर होगा हर जगह। तो फर्स्ट कंडीशन कहता है कि जो मदर है वो 26 ईयर्स ओल्डर है। इसका मतलब है जो फर्स्ट कंडीशन है वो 26 ईयर्स ओल्डर है, ये फर्स्ट कंडीशन होगा। जो मदर है वो r से 26 ईयर्स ओल्डर है, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं हम लोग कैसे बना पाएंगे। एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद दोनों का एज क्या हो जाएगा r+3 और m+3, दोनों का 3 साल बढ़ जाएगा। अब जो मदर का एज है m+3 जो है, 3 साल के बाद एज क्या होगा m+3। ये अब कह रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट ऑफ एजेस m+3 और r+3, ऐसा कहा गया है। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 360 है, 360 सेकेंड इक्वेशन। तो दो इक्वेशन है, दो अननोन है, दो वेरिएबल माने हैं और दो इक्वेशन है, सॉल्व किया जा सकता है। इसको पहले हम लोग ब्रेक करेंगे। ये कितना हो जाएगा mr, इसको लिख सकते हैं हम लोग mr + 3m + 3r, mr + 3m + 3r + 9 इक्वल्स टू 360 लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 से लिख रहे हैं हम लोग। फिर इसको फर्दर लिख सकते हैं mr + 3m + 3r और 360 - 9 ये हो जाएगा 351। अब हम लोग एक इक्वेशन को चेंज कर सकते हैं, जैसे mr + 3m + 3r = 351 आया, तो यहाँ डबल वेरिएबल है एक ही इक्वेशन में, r भी और m भी है, तो उसको रिड्यूस कर लेते हैं सिंगल वेरिएबल में। तो m के बदले क्या रख सकते हैं 26 + r, तो यहाँ पे रख लेते हैं 26 + r × r + 3 × 26 + r + 3r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 351, ऐसा लिख सकते हैं।
अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 26R प्लस, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला जनरेट हुआ, आर स्क्वायर 26 इंटू 3 क्या हो जाएगा 78 प्लस 3R प्लस 3R इक्वल्स टू 351, ऐसा होगा। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे हम लोग, एक स्टेप और आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 3R प्लस 3R और 26R, 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6 और 26 प्लस 6 कितना हो जाएगा 32R इक्वल्स टू 351 और 78 को उधर भेज देते हैं, ऐसा हो जाएगा। तो 351 माइनस 78 निकाल लेते हैं, 351 माइनस 78 तो ये 273 होता है। तो यहाँ पे एक न्यू इक्वेशन मिलता है आर स्क्वायर प्लस 32R इक्वल्स टू 273। इसको ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस 32R माइनस 273 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। तो ये R जो यहाँ से निकलेगा वो किसका एज निकलेगा, रोहन का, और फिर उसके एज को यहाँ पुट करेंगे तो मदर का भी एज निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला के हेल्प से। तो R इक्वल्स टू लिख सकते हैं माइनस ऑफ B प्लस माइनस रूट ओवर 32 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस C डिवाइडेड बाई 2A, तो 2 इंटू 1 ही हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 32 प्लस माइनस रूट ओवर 32 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1024 और साइन क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 273 इंटू 4 हो जाएगा 1092 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 32 प्लस माइनस रूट ओवर 1092 प्लस 1024, तो ये हो जाएगा 2116 डिवाइडेड बाई 2। तो R इक्वल्स टू माइनस 32 प्लस माइनस, इसका स्क्वायर रूट चेक करना होगा, तो 2116 इक्वल्स टू हो जाता है 46, ये 46 का स्क्वायर रूट है डिवाइड बाई 2, ऐसा होगा। अब जो रोहन का जो एज है, जब रोहन का जो एज है वो दो तरह से आया, -32 प्लस 46 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा क्या होगा -32 माइनस 46 बाई 2, -32 माइनस 46 डिवाइड बाई 2। तो ये तो नहीं लेंगे क्योंकि रिजल्ट क्या आएगा नेगेटिव, तो एज नेगेटिव नहीं होगा, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे। 46 माइनस 32 ये कितना हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू 7, ऐसा होगा। मतलब रोहन का एज कितना है 7 ईयर्स, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग रोहन इक्वल्स टू 7 ईयर्स। तो मदर का एज कितना हो जाएगा 26 प्लस 7, तो मदर हो जाएगी 26 प्लस 7 यानी 33 ईयर्स। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसके इक्वेशन को जनरेट किए हम लोग कि शुरुआत में रोहन के एज को क्या मान लिए, प्रेजेंट एज को R, मदर के एज को M मान लिए, X और Y भी मान सकते थे। पहला कंडीशन क्या था कि मदर का जो एज है उससे 26 ईयर्स ज़्यादा है, ऑब्वियसली होगा, तो ये फर्स्ट इक्वेशन। फिर कंडीशन दिया गया है कि 3 साल के बाद का, तो 3 साल के बाद का जो एज होगा वो दोनों में 3 ईयर्स ऐड कर देंगे, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 360 के बराबर है। तो वहाँ से हम लोग आगे बढ़ते गए और नेक्स्ट स्टेप में क्या किए कि ये जो इक्वेशन था वो दोनों वेरिएबल कैरी किए हुए था, M भी था और R भी था, तो उसको सिंगल वेरिएबल में चेंज कर देंगे किसी एक को पुट करके। तो हम लोग M के जगह पे पुट किए और R में हम लोग इक्वेशन निकाले, R स्क्वायर प्लस 32R माइनस 273 इक्वल्स टू 0, और R के टर्म्स में ही सॉल्व किए फर्दर। तो R जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रोहन को, तो रोहन का एज कितना आया 7 ईयर्स। ये नेगेटिव एज आता, माइनस ऑफ समथिंग आता तो नेगेटिव है तो इग्नोर करना था उसको।
तो ये 7 ईयर्स है। प्रेजेंटली उसका एज कितना है? 7 ईयर्स। तो मदर का एज कितना हो जाएगा? 26 ईयर्स ज़्यादा है उससे, तो 33 ईयर्स। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन था। अब लास्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4 पे। प्रॉब्लम नंबर 4 भी प्रीवियस एक्सरसाइज में इस तरह का सवाल हम लोग किए हुए थे लीनियर इक्वेशन में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक ट्रेन है जो कि कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, एक ट्रेन है जो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ये ट्रेन का जो डिस्टेंस कितना दिया गया है? 480 किलोमीटर। और ये ट्रेन किसी स्पीड v से सपोज कर रहा है। ये यूनिफॉर्म स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन में कहा गया है कि 480 किलोमीटर को ये किसी यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करता है, तो टाइम कितना होगा? टाइम लिख सकते हैं हम लोग, डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्पीड 480 डिवाइड बाई वी। फर्स्ट इक्वेशन, जैसे ही फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे फर्स्ट इक्वेशन लिख लेंगे टाइम के टर्म्स में, 480 बाई वी। अब सेकेंड पार्ट में कहा गया है कि अगर इसका वेलोसिटी जो स्पीड है उसको 8 किलोमीटर से कम कर देते हैं, स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर देते हैं, तो जो प्रिस्क्राइब्ड समय था, जितना समय ले रहा था, उससे 3 घंटा ज़्यादा समय लेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि डिस्टेंस उतना ही कवर कर रहा है, तो 480 डिवाइडेड बाई स्पीड कितना हो जाएगा अब? v-8, क्योंकि स्पीड अब 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिए, तो अब टाइम कितना लेगा? पहले वाले समय से 3 घंटा ज़्यादा। समझ में आ गया? पहले वाले समय से 3 घंटा ज़्यादा। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, एकदम हिंदी में उसको सॉल्व कर लेंगे अपने दिमाग में। पहले इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट कर लेंगे चीज़ों को, जिससे समझ में आए, और उसके बाद फर्दर बढ़ेंगे। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि केवल v के बारे में पूछ रहा है। ये स्पीड और ट्रेन निकालेंगे, टाइम में कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम को एलिमिनेट कर देंगे। कैसे? तो t का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में। तो इसको ऐसा लिखेंगे, 480 बाई v-8 इक्वल्स टू, टी की जगह पे क्या रख देंगे? 480 बाई v प्लस 3। अब इधर फर्दर एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 480 बाई v-8 इक्वल्स टू 480 प्लस 3v डिवाइडेड बाई v। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 480 इंटू वी इक्वल्स टू 480v माइनस 480 इंटू 8 प्लस 3v स्क्वायर, 3v इंटू वी 3v स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 24v। तो कुछ ऐसा आएगा। अब यहाँ से 480v पॉजिटिव है, 480v कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इक्वेशन क्या बन गया? 3v स्क्वायर, इक्वेशन बन गया 3v स्क्वायर माइनस 24v, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे, माइनस 480 इंटू 8, 480 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 3840, 3840 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। तो फाइनल पार्ट की इक्वेशन क्या आया? 3v स्क्वायर माइनस 24v माइनस ऑफ 3840। तो अब इसको सॉल्व करना है हम लोग को। अगर यहाँ पे अभी 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन अगर ले लिया जाए यहाँ से, अगर इस स्टेप में, तो v स्क्वायर लिख सकते हैं, 8v लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 1280, मतलब 1280 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे? 3 अगर उधर जाएगा तो v स्क्वायर माइनस 8v माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। तो ये फाइनल इक्वेशन है किसमें? v में। यहाँ से हम लोग v निकाल सकते हैं, तो v निकाल लेते हैं। v इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ऑफ b, तो 8 प्लस माइनस, माइनस ऑफ b मतलब कि माइनस ऑफ -8, तो क्या हो जाएगा? 8 रूट ओवर -8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 इंटू a 1 इंटू माइनस 1280 डिवाइडेड बाई 2a मतलब 2, तो हो जाएगा 8
प्लस माइनस √/64 प्लस, इसको सॉल्व कर लेंगे 1280 इंटू 4 कितना होता है, तो 1280 इंटू 4, ये 5120 होगा, 5120 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस √/5120 प्लस 64, 5120 प्लस 64, ये हो जाएगा 5184, और √/5184 ये होता है 72। तो डायरेक्टली इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, 72 डिवाइडेड बाई 2, 5120 प्लस 64 किए और उस पर स्क्वायर रूट था, तो वो किसका वैल्यू है, 72 का। तो 72 प्लस 8, फर्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगा 80/2, और दूसरा वैल्यू क्या है 8 माइनस 72, मतलब माइनस ऑफ, ये नेगेटिव वैल्यू आएगा -8, 8 माइनस 72/2 नेगेटिव होगा, ये क्या हो जाएगा, v का वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर, और ये जो आएगा ये कितना होगा, -64 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, तो इसको नहीं लेंगे हम लोग। तो स्पीड क्या हो जाएगा ट्रेन का, v इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। नेगेटिव स्पीड को हम लोग इग्नोर करेंगे, क्योंकि नेगेटिव स्पीड होगा नहीं कभी भी, स्पीड हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो वेलोसिटी कितना है उसका, 40 किलोमीटर पर आवर, जिस कांस्टेंट स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा था वो स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर। और इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले हम लोगों को इक्वेशन जनरेट करना पड़ा वेलोसिटी का। अगर टाइम पूछा जाता है टाइम का इक्वेशन क्रिएट करते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग v को सॉल्व करते और v की जगह पे t के टर्म्स में पुट करके हम लोग टाइम निकालते कि कितना समय लग रहा है, वो भी निकाला जा सकता है। अगर v इक्वल्स टू 40 यहाँ रखा जाए तो टाइम कितना लग रहा है वो निकाला जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।